नमस्ते सबको। आज का नमस्ते। गायत्री मंत्र जिससे हम शुरू कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो 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 नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम। चलिए, सबको वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छा हुआ हमने गायत्री से शुरू कर लिया। हाँ, अब युक्ता जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था कि कल आपने बताया था हमें कि 6 दर्शन होते हैं और उनके नाम भी बताए थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पढ़ा और सुना है कि 4 वेद और 6 शास्त्र होते हैं, तो ये 6 शास्त्र और 6 दर्शन क्या एक ही चीज़ है या अलग है? नहीं, 6 दर्शन तो मैंने आपको कल बताए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो होते हैं जो 6 शास्त्र कहे गए हैं, वो अलग शास्त्र हैं, जिनमें जैसे धनुर्शास्त्र एक है, अच्छा, अच्छा। वो हुँ, वॉरफेयर के बारे में है। उसे आयुर्वेद का भी एक शास्त्र जिसको आयुर्वेद कहा जाता है, तो वो मेडिसिन के बारे में है। इस तरह से 6 शास्त्र अलग हैं। चलिए कभी ठीक है, फिर आपको मैं कभी मौका मिलेगा तो आप कभी उसके हमें बारे में आपको बताइएगा। बता दूंगा, कभी आपको उसके बारे में भी। वो पर हाँ छह जी, शास्त्र अलग हैं। हाँ जी, थैंक यू। जो शास्त्र हैं वो कंपाइलेशंस हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स में से निकाल निकाल कर कंपाइल किया गया है कि जब ये कहा गया तो इसका ये मतलब है, ये कहा गया तो ये मतलब है। इस तरह से कंपाइलेशंस है। तो वो जिसका सब्जेक्ट जो होता था वो उसी हिसाब से उसको पढ़ता था। जो मेडिसिन पढ़ना चाहता है वो आयुर्वेद पढ़ेगा, जो वॉरफेयर पढ़ना चाहता है वो धनुर्शास्त्र पढ़ेगा। जी, हाँ जी। इस तरह हुआ करता था उन दिनों में। ठीक है, धन्यवाद। जो कल बातें हमने की थी, जो कल भी जो भी चर्चा हुई थी कल, उसके ऊपर अभी भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई रीअफर्मेशन चाहिए हो, तो पूछ लीजिए। फिर उस पर बात कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट प्रॉपर्ली। तो शुरू कर लें अपना सेशन आज। पीयूष जी, हाँ केतन जी, बताइए। वो वैसे मैं आता नहीं था, मगर मैं आपके वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ, तो उसके लिए कुछ मेरा टाइमिंग के लिए मैच नहीं हो रहा था। अभी आज मैच हुआ है, तो आज से मैं आ रहा हूँ। इसके लिए मेरा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। नहीं नहीं, ठीक है केतन जी, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें जो स्वधर्म वाली जो बात हुई थी ना, कि हमें करना क्या चाहिए, हाँ जी। उसके बारे में कुछ 2 मिनट के लिए विचार है कि क्योंकि यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि हम लोग सब सुनते हैं, उसके शास्त्र के बारे, गीता के बारे में सुनते हैं, फिर उसमें क्या क्या है वगैरह वगैरह सब समझते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जाते हैं ना, तो बहुत परेशानी होती है। तो उसमें स्वकर्म के बारे में जो पूछा भी गया था, आपने भी बताया था, तो उसके बारे में बोलना था कि स्वकर्मों में सबसे पहला तो अपनी जो वर्ण व्यवस्था टूट गई है ना, इसके लिए लोगों को पता ही नहीं कि मेरे लिए काम क्या करना है। वर्ण व्यवस्था थी तो बहुत इजी था कि, और वो बाद में धीरे धीरे वो वर्ण व्यवस्था इवन जातिगत होने लगी, तो थोड़ा उसमें कचरा भी आया, मगर वो काफी क्लियर था कि भाई किसान का बच्चा किसान ही होगा। उसको कोई चिंता नहीं थी कि मैं डॉक्टर हूँ क्या नहीं हूँ। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे को क्वेश्चन है मैं क्या हूँ। मगर जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण था, वो तो अभी भी वही है। वर्ण का मतलब ये होता है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई बाइफर्केशन ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है। तो उसमें क्या है कि अगर हमारा जो नेचर है, जो आपने भी कल वर्ड यूज किया था, नेचुरल इंक्लिनेशन जो है, वो अगर ऐसा है कि जैसे धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। अगर मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कष्ट सहने के लिए रेडी हूँ, मगर मैं मेरा जो राइटियस वे ऑफ लाइफ है वो मैं छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो हिसाब से फिर मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे उसके लिए दारिद्र्य मिलेगा, मुझे उसके लिए मुझे कुछ त्याग करना पड़ेगा तो भी चलेगा, मगर मैं अपना राइटियस वे से छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नेचर का जो आदमी वो ब्राह्मण है। तो ऐसा नेचर का आदमी कहाँ काम करना चाहिए, ऐसे राइटियस लोग कहाँ चाहिए, तो क्या पॉलिटिक्स में चाहिए। क्योंकि वहां सच्चा आदमी चाहिए, वहां बदमाश आदमी आ जाएगा। वहां अगर वैश्य आ गया जिसको खाली मुनाफे के लिए, फायदे के लिए विचार आते हैं, तो वो गलत हो जाए। तो इसके लिए ब्राह्मण के ऐसे नेचर का बंदा कौन सी करियर लेनी चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, उसको एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए।
जहाँ वो सेल्फलेसली काम कर सके। तो हमारा बच्चा अगर ऐसा नेचर का है कि जो सच्चा बोलता है, उसको कष्ट सहने के लिए रेडी है, वो गरीब रहेगा तो भी चलेगा, मगर मैं सच्ची रास्ते पर ही चलूंगा, ऐसा अगर बच्चा है, तो उसको बोलो तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम जर्नलिज्म में जाओ, तुम एजुकेशन सिस्टम में जाओ, और वहां वो ग्रो होगा, क्योंकि वो उसका स्वधर्म है। यहाँ धर्म शब्द न तो रिलीजन है न तो करियर है, यहाँ धर्म का शब्द उसका नेचुरल इंक्लिनेशन। वैसे ही क्षत्रिय है, दूसरे के लिए तीसरे के साथ में लड़ पड़ना जिसकी आदत है। रास्ते पे जा रहा था, किसी एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा था, वो बीच में गिर गया, उसने 2 चाटा खाया। ऐसा जो बंदा है वो क्षत्रिय वर्ण का है। उसको रूलिंग पसंद है, उसको सब सिस्टम्स अच्छे से रहे वो पसंद है, और उसके लिए वो अपना खून बहाने के लिए भी तैयार है। ऐसा वर्ण का ऐसा जो बच्चा है, तो उसको बोलो कि तुम भी पॉलिटिक्स में जाओ, तुम क्षत्रिय के काम करो, तुम मिलिट्री में जाओ, ऐसे प्रकार के जितने भी काम है जो क्षत्रिय वाले काम है उसमें जाओ। और वैसे ही वैश्य, जिसको मुनाफे में ही ज्यादा अच्छा लगता है, आजकल के हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उसमें ज्यादा करके वैश्य दिखते हैं कि भाई पढ़ना क्यों, ज्यादा कमाई हो तो, जो ज्यादा कमाई हो इसीलिए पढ़ना, ऐसे विचार के जो बच्चे हैं, जो ज्यादा हम लोग माँ बाप भी ऐसे हैं, बच्चा कौन सी करियर में जाएगा जहाँ ज्यादा कमाई होगी, तो वो वैश्य है। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति है, वो वैश्य वृत्ति करनी चाहिए, मतलब बिजनेस करना चाहिए, या ऐसा कोई प्रकार का काम करना चाहिए। वो आदमी कभी भी पॉलिटिक्स में या एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो वो कोचिंग क्लास खोलेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, ब्राइबिंग करेगा। तो वो वैश्य वर्ण का जो है वो ऐसा। और शूद्र, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ये वर्ण। मतलब शूद्र ये है जो फॉलोअर है, ऐसा समझ लो। एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही ओबीडियंट है, जो सब कुछ करता है, वो सेवा करने के लिए रेडी है, उसकी कुछ खुद की इनिशिएटिव वगैरह नहीं होती, वो उसको कुछ बोलेंगे मुझे सब कुछ चलेगा, ऐसे प्रकार का जो है, वो सब कुछ चलेगा में त्याग नहीं है, फॉलोइंग है। क्योंकि त्याग वाला भी यही बोलता है कि सब कुछ चलेगा, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। मगर ये बिल्कुल फॉलोअर है, तो वो सेवा का काम लेना चाहिए। सेवा का मतलब होता है नौकरी। उसको ऊपर से कोई बोलेगा, वो नौकरी करेगा, चाहे फिर वो सीईओ फेसबुक क्यों ना हो, मगर वो शूद्र ही है। तो ऐसे हमारे बच्चों का जो क्वालिटीज है, वो देखकर उसकी वर्ण देखकर वो हिसाब से उसकी स्वधर्म को समझना चाहिए, और वो हिसाब से उसको उसकी कार्य देनी चाहिए, ना कि उसके एजुकेशन के हिसाब से। क्योंकि एजुकेशन गलत हो सकती है, हम लोगों ने गलत चुन लिया, वो क्षत्रिय का बच्चा उसका आदमी है वैश्य का, और चुन लिया डॉक्टर का जॉब, खलास हो गया, वो डॉक्टर बहुत ही बदमाश बनेगा। तो इसलिए ये तरीका एक है, ऐसा मैं सोच रहा था थोड़ा शेयर कर लूं आपके 2-3 मिनट देखिए में। केतन जी, इसमें बात ये है कि हम इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जैसे मर्जी प्लेस करके समझ के समझा सकते हैं इस बात को, वो दूसरी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इसको थोड़ा और आप थोड़ा डीपली इस पे इन्वॉल्व होके इसको सोचना शुरू करिए। हमने 4 वर्ण बताए थे। वर्ण का मतलब होता है सोसाइटी के 4 अंग, 4 पार्ट, सोसाइटी के 4 पार्ट्स। और वो 4 पार्ट हमने इसलिए बताए थे क्योंकि वो 4 वर्ण किसी भी सोसाइटी में कभी भी होते ही हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हर सोसाइटी में होते हैं, हर सोसाइटी में इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे ही सोसाइटी बनती है और चलती है। तो इसीलिए हमने इसके 4 वर्ण बताए थे। अब अगर वर्णों की बात करें तो किसी भी एक वर्ण में, अगर ब्राह्मण वर्ण की बात करें, उस वर्ण में फिर कोई अबाउट 25-30 अलग डिविजन्स और हैं जो कि सब वर्ण कहे जा सकते हैं कि ये और डिविजन्स हैं। इसी तरह क्षत्रियों में है, वैश्यों में है, शूद्रों में, सब में डिविजन्स हैं बहुत ज्यादा, कि और भी वर्णों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सारा काम सिर्फ सोशल फैब्रिक के लिए है कि सोशल फैब्रिक कैसे बनेगा और कैसे चलेगा, उसके लिए है। लेकिन इसमें एक बात आप ये सोचिए कि जो परमात्मा है, मैं इस बात को बहुत बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि एक इंसान को पहले चाहिए, हम सब जो थिंकिंग थिंकिंग ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ सोच समझ रख सकते हैं, हमको पहले सोचना चाहिए कि हमको ये पेरेंट्स क्यों मिले, हमारा जन्म यहाँ पर क्यों हुआ, हमको यही फादर मदर, ये सोशल सोसाइटी, ये आम आसपास की सब बातें,
ये ग्रूमिंग और बिगिनिंग ऑफ प्राइमरी लाइफ क्यों मिली? इस पर जरा थॉट दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पर मैं ये डिजायर करता था और डिजर्व करता था। तो यहाँ पर डिजायर भी है और डिजर्व भी है। तो मैं डिजर्व करता था कि मेरे को ऐसी पेरेंटेज मिले, मैं डिजायर भी करता था कि मेरे को एक ऐसा ग्राउंड मिले, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि जो भगवान है वो कर्म फल के हिसाब से तो जन्म देता ही है, लेकिन वो बर्निंग डिजायर्स के हिसाब से भी जन्म देता है। तो जिसकी जो इंक्लिनेशंस होती हैं उसकी डिजायर्स उसी तरफ चलती हैं। जिसको लगता है कि पैसा ही भगवान है, उसकी डिजायर, उसकी इंक्लिनेशन वैश्य बुद्धि वाली ही होने वाली है, कि उसको तो मेरे को पैसे पैसे से ही मतलब है। तो उसको भगवान ऐसी फैमिली में ही जन्म देगा जहां पर पैसा ही होगा। फिर उसको कर्म फल के हिसाब से भोग क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अलग बात है। लेकिन अपने जन्म के ऊपर अगर इंसान थोड़ा सा चिंतन करेगा तो उसको परमात्मा के डिजाइन का पता चलेगा कि वो डिजाइन्स क्या करता है, कैसे बनाता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जिसका जो जन्म जहाँ परिवार में होता है, उसकी इंक्लिनेशंस उस परिवार की होती हैं, उस परिवार की कल्चर, सोसाइटी, सभ्यता के हिसाब से उसकी होती है। तो उसको परमात्मा ने वहां जन्म दिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये ठीक है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबको नहीं पता होता कि उन्हें करियर क्या लेना है। गलत एजुकेशन हो सकती है, होती भी है, हो भी सकती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारी सोसाइटी में तो गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुलों में, गुरुकुल क्या होता था, स्कूल होते थे, दैट वाज कॉल्ड गुरुकुल। तो गुरुकुलों में क्या होता था, गुरुकुलों में वही होता था कि एक सर्टन एज तक, ग्रेड 8 तक, 8वीं कक्षा तक, या ये कहा जाए कि जब तक बच्चा 12 से 14 साल का नहीं होता था तब तक ये डिसाइड ही नहीं होता था कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज करेगा या कौन से फील्ड में जाएगा, क्योंकि एक जैसी एजुकेशन सबको दी जाती थी। सभी पढ़ते थे, सभी वही पढ़ाई करते थे। तो जब सभी वही पढ़ते थे, वही पढ़ाई करते थे, तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती थी। और 12 से 14 साल की उम्र के अंदर तक आते आते बच्चे की जो नेचुरल इंक्लिनेशन होती थी वो गुरु को पता चल जाती थी कि ये बच्चा इस टाइप का है, इसको ऐसे किया जाए। आज भी तो होता है ना। आज भी तो काउंसलर बैठे होते हैं ना स्कूलों में, जो बताते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ भेजो, आपके बच्चे को वहां भेजो। मैनिपुलेट करते हैं, गंदा गंदे काम करते हैं, सब ठीक है, लेकिन है ना। तो उन दिनों में भी तो टीचर्स थे, वो काउंसलर्स थे, वो बता देते थे पेरेंट्स को कि ये बच्चा आपका इसके लिए फिट है, हम इसको इस स्ट्रीम में डाल रहे हैं या इस स्ट्रीम में डाल रहे हैं। तो वहां पर से इंसान को अपना स्वधर्म समझ आ जाना चाहिए कि स्वधर्म क्या है। धर्म जो मेरा कर्तव्य है। यहाँ पर कर्तव्य शब्द जो है वो धर्म शब्द के साथ सिमिलैरिटी रखता है। करेक्ट। जब हम कहते हैं कि नदी का धर्म होता है कि बहना, सूरज का धर्म होता है प्रकाश देना या गर्मी देना, तो उसका मतलब नहीं है कि सूरज का रिलीजन ये है, ये मतलब नहीं है। वहां मतलब है सूरज का नेचुरल कर्तव्य क्या है, एज पर नेचर, ऋतों के हिसाब से जो उसकी धृति है, जो धृति ऋतों के हिसाब से है वो धर्म है। मैंने समझाया था ना उस दिन, पहले दिन, कि धर्म जो शब्द है वो धृति से आता है। धृति के अंदर ऋत होते हैं, जिस ऋत को धारण किया जाता है वो धर्म होता है, वो धृति होती है। जब ऋत को धारण करते हैं, धारण करना, तब धृति से धर्म होती है, तो वो धृति होती है। तो धृति कौन सी होती है और ऋत क्या होते हैं? ऋत नेचुरल लॉज होते हैं। ऋतों का मतलब होता है लॉज ऑफ द नेचर, लॉ ऑफ द क्रिएटर, लॉज ऑफ द गॉड। तो जो भी ये लॉज बने हुए हैं, जो इनको धारण करता है, अडॉप्ट करता है, इनका पालन पोषण करके अपने ऊपर इनको बैठा लेता है, वो धृति को फॉलो कर रहा है, वो उसका धर्म हो जाता है। तो ये स्वधर्म शब्द वहां से आया है। हमको वहां से इसको समझना है कि स्वधर्म का मतलब होता है उसका जो नेचर के हिसाब से कर्तव्य है, ऋतों के हिसाब से जो उसका कर्तव्य है। तो ऋत क्या हुए? तो ऋत वही हुए जो कि नेचर के लॉज होते हैं, कि भाई जब आग जलेगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, और पानी बहेगा तो हमेशा नीचे की तरफ बहेगा। तो ये ऋत हो गए ना सारे।
तो इन ऋतों पर ही हमको कहना है। तो ये मेरी अगर ये बुद्धि है कि मैं बहुत अच्छी तरह से एग्रीकल्चर कर सकता हूँ और मैं खेती-बाड़ी कर सकता हूँ, मैं फल-पौधे उगा सकता हूँ, मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन इस तरफ है, तो ज़रूरी बात है कि मेरी एजुकेशन यही होनी चाहिए, चाहे हुई है कि नहीं हुई। तो मुझे उसी प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए, ये मेरा ऋत के हिसाब से धारण किया हुआ धर्म होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऋत यही है, ठीक? तो यहाँ से हमको स्वधर्म को समझना है कि स्वधर्म क्या है? स्वधर्म वो है, एक तो पहला नंबर 1 कि किस परिवार में, किस पेरेंटेज में, किस एटमॉस्फेयर में मेरे को जन्म मिला है। मुझे परमात्मा ने कहाँ प्लेस किया है। भगवान या ईश्वर या परमात्मा गलती नहीं करता। उसके यहाँ पर गलती करने का निजाम है ही नहीं। वो गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है, क्रिएटर है। वो मिस्टेक नहीं करता। तो उसने जो जन्म दिया है, वो क्यों दिया है? ठीक है? अगर इस जन्म में कोई प्रॉब्लम होती या कुछ ऐसा होता कि मैं डिज़र्व नहीं कर रहा या डिज़ायर नहीं कर रहा, तो हो सकता था कम उम्र में ही मेरी मृत्यु हो गई होती। लेकिन जब मुझे उसने जन्म दिया है और मैं इस थिंकिंग एज में आ चुका हूँ कि मैं इसको एनालाइज़ कर सकता हूँ, तो हमको पता होता है कि हमको इस परिवार में, ऐसे लोगों में, ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों जन्म मिला। ऑब्वियसली या तो मैंने बहुत डिज़ायर किया था इस चीज़ को पहले जन्म में कि मुझे यही जन्म मिलना चाहिए, और फिर कर्मफल तो है ही। तो जब ये समझ में आता है इंसान को, मनुष्य को, तो ऑथेंटिकली 12 से 14 साल की उम्र में ये बात किसी बच्चे को, किसी थिंकिंग इंसान को समझ आ जानी चाहिए। इसीलिए इसीलिए 12 से 14 साल की उम्र तक हमारे पास यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था। हम कहते थे कि इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, ठीक? तो यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर अगर आपने उसके मंत्र पढ़े हैं या देखा है या मंत्र का संस्कार करवाया है या किया है, तो आपको पता होगा कि उसमें ये डिस्कस हो जाता है कि तुम्हारी नेचुरल इंक्लिनेशन, स्टडी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाई है, क्या होगी, क्या नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर तुम ये स्ट्रीम फॉलो करते हो और अगर तुम इस स्ट्रीम में जाते हो, तुम क्षत्रिय विद्या लेते हो, वैश्य विद्या लेते हो, ब्राह्मण विद्या लेते हो, तो सोसाइटी की तरफ तुम्हारा फर्ज क्या है, ठीक? एक धागा वो बताता है ना, 3 धागे होते हैं ना यज्ञोपवीत में, जनेऊ में, जी। 3 धागों में एक धागा यही बताता है ना कि सोसाइटी की तरफ, देश की तरफ, राज की तरफ, कंट्री की तरफ तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा धर्म क्या है, ये बताता है ना। तो उस वक़्त ये बता दिया जाता था कि तो अगर तुम इस फ़ील्ड को जा रहे हो तो तुम्हारा ये स्वधर्म बन जाता है। फिर तुम्हारे अपने पिता की तरफ या पितरों की तरफ, फैमिली की तरफ या फैमिली की पूरी पूरे के पूरे परिवार की तरफ तुम्हारा धर्म क्या बनता है, और उसके बाद गुरु की तरफ तुम्हारा क्या बनता है। गुरु क्या है? तो गुरु एक तो नहीं है, गुरु कई हैं, और वो गुरु क्या सिखा रहे हैं? जो एजुकेशन तुमको दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग तुमको दे रहे हैं, उसको तुमने आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें तुमने कैसे काम करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये चीज़ें स्वधर्म के अंदर आ जाती हैं। तो एक, हमने तो पहली बात तो ये है कि गुरुकुल की पद्धति को छोड़ दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन के सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। उसके बाद हमने यज्ञोपवीत संस्कार कराना ही बंद कर दिया सबका, और कराया भी तो वही है कि ब्राह्मण को बुलाया और 15 मिनट में काम करो और भाग जाओ। वही किया ना हमने। कभी पढ़ने-पढ़ाने में हमको इंटरेस्ट ही नहीं था कि हम समझ सकें कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या बच्चों को समझा सकें कि क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए कन्फ्यूज़ हो गई हैं, सब भटक गई हैं इधर-उधर। लेकिन जब हम स्वधर्म की बात करते हैं, तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखकर ही स्वधर्म की बात करनी पड़ती है। जब भगवान कृष्ण स्वधर्म की बात कर रहे हैं, तो आज से 5200 साल पहले वो उसी की बात कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। वो मॉडर्न डे की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप समझाने के लिए आज के दिन में जो मर्ज़ी समझा सकते हैं। लेकिन इनमें ये सारी की सारी बातें एक साथ आ जाती हैं।
इनमें आ जाता है कि जन्म कहाँ हुआ है, पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है, मेरी अपना नेचुरल इंक्लिनेशंस क्या है, मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूं, मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मेरी ट्रेनिंग क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है। ये सब चीजें स्वधर्म में आ जाती हैं। हाँ, अगर सोसाइटी में गलती हुई है कि मैंने गलत एजुकेशन ले ली है, वो दूसरी बात है, होता है, सब कुछ होता है दुनिया में, लेकिन गलत एक्सेप्शन कहा जा सकता है, लेकिन वो रूल नहीं बनता। तो हमको ये समझकर ही हमको स्वधर्म समझना पड़ेगा, जो भगवान कृष्ण जिसकी बात करते हैं। ठीक है ना? इतनी बात सिर्फ Clear. स्वधर्म की। जी Other बिल्कुल video later. जी, जी बिल्कुल सही है जी। ये हमको समझना पड़ेगा। अब इसमें अगर और कोई बात कल के ऊपर कोई और बात ना हो तो आगे बढ़े फिर। तो अरुणा जी 40 उठा लीजिए, 40 और 40 को और 41 को दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। कल से हमने श्लोक नहीं किए हैं, तो 40 और 41 को एक साथ ले लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। हाँ जी, अब कुछ नए कुछ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। एक कई बार हम देखेंगे इसके अंदर कि वेदवादी और कर्मकांडी, ये टर्म यूज करेंगे इसमें भगवान कृष्ण, और फिर व्यवहारिक बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, ये टर्म्स भी यूज करेंगे। तो इनको सबको समझना पड़ेगा। आइए पहले मंत्रों को मैं सिंपल वर्ड्स में पढ़ देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्मों का क्रम नष्ट नहीं होता, कर्म फल उलटकर कर्म करवाता है और कर्म समाप्त ही नहीं होता। इस कारण इस कर्म योग का थोड़ा सा भी प्रयोग बहुत बड़े पाप के भय से बचा देता है। ये पिछले रेफरेंस में नंबर 40 है, जो 39 तक हुआ उसके रेफरेंस में। 41 पर आने से पहले ये समझा देता हूं 40 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यूजुअली क्या होता है कि जो इंसान का कर्म फल होता है वो इंसान से कर्म करवाता है। किसी मनुष्य का जो कर्म फल होता है वो उससे कर्म करवाता है, जरूरी बात है ये। हम सब कर्म कर ही रहे हैं और किसी ना किसी कर्म फल से बाध होकर, बाइंड होकर, फोर्सफुल होकर कर्म कर रहे हैं। तो कर्म फल जो है वो कर्म कराता है, और जो कर्म इंसान करता है उससे वो फिर दोबारा कर्म फल में बंध जाता है। इसीलिए कर्म और कर्म फल का जो चक्कर है वो कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, वो चलता ही रहता है। लेकिन तुझको ये समझना पड़ेगा अर्जुन कि ये जो कर्म तू करेगा, जो तेरा स्वधर्म है, जो तेरा स्वधर्म है, उसके अनुसार, उसके हिसाब से, उसके पालन करते हुए जो तू कर्म करेगा, वो कर्म तुझको ऐसे कर्म फल में नहीं डालेगा जो कि पाप होगा या तुझको बांधेगा। ठीक? अपने कर्म का, अपने स्वधर्म को फॉलो कर, उसका पालन कर। अगर उसका तू पालन करते हुए ये सोच रहा है, क्योंकि अर्जुन ने अपने जब क्वेश्चन पूछे थे तो ये भी कहा था कि हम इस पाप में क्यों पड़े, कि हम इन लोगों को मार रहे हैं, जो अपना हमारे सामने इतने लोग खड़े हैं वॉर में, इनको अगर हम मारेंगे तो मारने का पाप तो हमको लगेगा ही लगेगा। यही अर्जुन ने कहा था शुरू में। वही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये तू जो स्वधर्म कर रहा है, स्वधर्म अगर निष्काम भावना से किया तो, ये भी उन्होंने बता दिया कि सुख और दुख की चिंता नहीं होनी चाहिए, जय पराजय की चिंता नहीं होनी चाहिए, लाभ और हानि की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, क्या नुकसान होगा, जय होगी कि हार होगी।
सुख होगा कि दुख होगा, ये सब चीजों की चिंता को छोड़कर तू सिर्फ अपना काम कर, वही निष्काम कर्म। तू जब निष्काम कर्म करेगा और अपने स्वधर्म का पालन करेगा, तो ये तेरे को किसी भी पाप का भागी नहीं बनाएगा। इससे तेरे को पाप भी नहीं मिलेगा और इससे तेरा कर्म फल भी ऐसा नहीं होगा कि तुझको बार बार बांधेगा। ये उसके लिए ही समझा रहे हैं नंबर 14 भगवान कृष्ण। 41 में क्या कह रहे हैं? 41 में कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है और अनिश्चयात्मक बुद्धियां कई होती हैं। इसकी कई शाखाएं होती हैं, बहुत भेदों वाली अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है। इसको समझाता हूं, पहले दूसरी ट्रांसलेशंस भी देख लेते हैं, फिर इस पर आता हूं। 40 को मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा क्योंकि 40 समझ गए हैं सब। 41 को पढ़ता हूं। इस संसार में कर्म योगियों के कर्तव्य पालन में व्यवसायित्मिका बुद्धि एक होती है। कर्तव्य पालन के स्थान में नाना प्रकार के पूजा पाठ मंत्र बताने वाली बुद्धियों का कोई एक मत नहीं होता। उनकी शाखा अलग अलग होती है, इस प्रकार से वो अनंत हैं। एक सेना में 1000 सिपाही होते हैं, कोई भैरव के पीछे, कोई डाकिनी शाकिनी के पीछे, कोई यंत्र जंत्र के पीछे, कोई जादू टोना के पीछे, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए एक ही क्षत्रिय राजा होता है। इसी तरह से व्यावसायिकता बुद्धि एक होती है, तो उसी मार्ग पर चल और विचलित मत हो। और पढ़ लेते हैं। 40 ने तो वही बताया है कि कर्म योग कर, तो तेरे को दोष नहीं लगेगा। 41 कहती है व्यवसायिक बुद्धि का अर्थ होता है, व्यवसाय का मतलब होता है प्रयत्न। व्यवसाय शब्द का अर्थ होता है प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयत्न करना। व्यवसायिक बुद्धि एक होती है, मतलब प्रयत्नात्मक, प्रयत्नशील बुद्धि, चेष्टा करने वाली, कोशिश करने वाली बुद्धि एक होती है। जिस बुद्धि द्वारा प्रयत्न होता है वो एक रूप की ही होती है। अगर बुद्धि में एकाग्रता नहीं होगी तो उसको अव्यवसायी बुद्धि कहा जाएगा। उसकी तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अनंत होती हैं। तो ये हो गए इसके अलग अलग ट्रांसलेशंस। अब इन मंत्रों पे थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं, दोनों पे, 40 और 41 पे। 40 के ऊपर जो नोट्स हैं वो कहते हैं, पहला दोष अभिक्रम नाश, दूसरा दोष प्रत्ययवाय। ये दोनों बातें मंत्र में 40th के मंत्र में आई हैं। बीज बोने से लेकर खेती के पक जाने तक जितना क्रम है, जब तक वह सारा का सारा पूरा नहीं हो जाता तब तक फल नहीं मिलता। ठीक, बीज को बोने से लेकर और खेती करने का सारा जो काम होता है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उसका फल नहीं मिलता। बीज बोने से पहले हल चलाना पड़ता है, फिर उसको सुहागा फिरना पड़ता है और समय समय पर पानी भी देना पड़ता है। किसी भी क्रम में भी बाधा पहुंची तो फल नहीं मिलेगा। अगर ठीक से सुहागा नहीं हुआ, ठीक से हल नहीं चला, पानी नहीं पड़ा, तो हमको बीज का फल नहीं मिलेगा। ठीक, ये बीज बोने से पहले ही करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यवाय भी एक दोष है। खेती कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं और बीज के ऊपर ओले पड़ गए, तो जब ओले पड़ जाएंगे तो भी बीज में से कोई फल नहीं मिलेगा, उसमें रुकावट आ जाएगी। इस रुकावट का नाम है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय, इस रुकावट से सारी खेती धरी की धरी रह जाएगी, बेकार हो जाएगी। लौकिक कार्यों में ये दो दोष आ पड़ते हैं जिनमें कर्म असफल हो जाता है।
यज्ञ यज्ञादि भी कृषि की तरह ही कर्म है। भेद इतना है कि कृषि आदि लौकिक कर्म है और यज्ञ आदि वैदिक कर्म है, किंतु ये कर्म भी निष्फल हो जाते हैं अगर इनमें अभिक्रम नाश अथवा प्रत्यवाय आ जाए। कर्म योग में ये दोनों दोष नहीं है। कर्म योग में जो कार्य किया जाए वो अनासक्ति ईश्वर को अर्पण करके किया जाता है, इसीलिए उसमें अभिक्रम नाश नहीं होता और प्रत्यवाय भी नहीं होता। निष्काम भाव से किए गए कर्म में जितना कर्म किया जाए वो नष्ट नहीं होता, ना उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न पड़ता है और ना उसके कर्म के फल की आशा होती है, इसीलिए उसके कर्म फल के मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये 40 पर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पहले समझाई है आपको, ये दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दी। ये कह रहे हैं कि जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं, जिसमें कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई कर्म फल एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई सुख दुख की जरूरत नहीं होती, कोई मेरे को लाभ और हानि होगी, फायदा नुकसान होगा, ये नहीं सोचा जाता, तो उस कर्म का तो फल मिलने का कुछ है ही नहीं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो कर्म फल का चक्कर भी नहीं पड़ेगा और उसमें बंधेगा भी नहीं इंसान, और उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसकी कंपैरिजन खेती से कर रहे हैं कि जिस खेती में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फल नहीं मिलता, हम जो बो रहे हैं वो उपज नहीं मिलती, तो वो ना मिलना प्रत्यवाय कहा जाता है कि इस तरह होने से वो कर्म का नाश हो गया, कि कर्म नहीं मिला हमको, फल नहीं मिला उसको। उसमें दुख होगा, उसमें तकलीफ होगी, उसमें हानि भी होगी, नुकसान भी होगा। लेकिन जहां पर ये कंपैरिजन में ये समझा रहे हैं कि जहां पर निष्काम भाव से कर्म किया जाएगा वहां फल तो है ही नहीं। जब फल है ही नहीं तो उसका कोई दुख भी नहीं है, दुख नहीं है तो उसका कोई कर्म बंधन भी नहीं है, इसलिए अगले कर्म के बंधन में भी नहीं पड़ोगे, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन, कोई दुख कुछ है ही नहीं, हानि नुकसान कुछ है ही नहीं। ये 40 की एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको पहले समझाई वही बात दोबारा बता रहे हैं। कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं है। आगे बढ़ता हूं 41 पर, क्योंकि वो दूसरी तरह का मंत्र है। 41 कह रहा है कि कर्म योग में इस मार्ग पे चलने को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा जाता है। अव्यवसायी लोगों की बुद्धि एक नहीं होकर बहुत ज्यादा होती है और अनंत होती है। अब यहाँ पर भी इसको समझ लेते हैं, इस नंबर 41 को भी समझते हैं। 41 को समझकर फिर आगे बढ़ेंगे। 41 पर भी 2 3 4 अलग अलग लोगों की कमेंट्रीज है, वो पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ये कहते हैं कि व्यवसाय का अर्थ होता है प्रयत्न। प्रयत्न करने वाली बुद्धि जो होती है वो किसी भी द्वारा एक रूप की ही होती है। उस बुद्धि में एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, उस बुद्धि में फोकस होती है। अगर वो बुद्धि अपने ध्येय से भटक जाती है, अपने फोकल से, अपने प्राप्त करने वाले फल से भटक जाती है, तो वो बुद्धि प्रयत्न सफल नहीं होता। यहाँ पर व्यवसाय को सफल बनाना है तो बुद्धि की एकाग्रता, एक निष्ठता आवश्यक है। जो लोग अव्यवसायी होते हैं, नॉन बिजनेस टाइप, वो किसी भी प्रयत्न में काम में लग जाते हैं, उनकी बुद्धि चंचल होती है, अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है, अनंत दिशाओं में भागा करती है, एक दिशा में नहीं जाती। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस कर्म योग का मैं प्रतिपादन करने चला हूं, जो तुझको बताने लगा हूं कि कौन सा कर्म योग करो, उसमें व्यवसायित्मिका बुद्धि यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर बुद्धि, लक्ष्य को निश्चित करने के लिए इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। यही तुझे अपनानी होगी। जिन लोगों की बुद्धि चंचल होती है वो एक लक्ष्य को सामने रख कर भी उस पर चल नहीं पाते, इसी को अव्यवसायिक बुद्धि कहा गया है। अव्यवसायिक जो प्रयत्न फोकस्ड नहीं होता, जो प्रयत्न अपने एम के लिए नहीं होता, वो कहा गया है। कर्म योग का मार्ग व्यवसायित्मिका बुद्धि का मार्ग है, एक निष्ठा होने का मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण कर्म शब्द से नहीं कर्म कांड का अर्थ न लिया जाए,
इसीलिए वो कर्म योग वर्ड यूज कर रहे हैं कि कर्म योग का मतलब है कर्म करो। कर्म योग की बुद्धि भगवान कृष्ण 41 में जो कर्म योग कह रहे हैं, वो कर्म योग का सिद्धांत भगवान कृष्ण बिल्कुल अपना ही सिद्धांत बता रहे हैं। वो किसी से बोरो करके इसको नहीं सिखा रहे, ये उनका अपना नवीन सिद्धांत है। कर्म योग का सिद्धांत वो है जिसके द्वारा वो कर्म और योग दोनों को मिक्स करके बता रहे हैं कि कर्म करो और योग भाव से, मतलब निष्काम भाव से करो, अर्पित करके करो भगवान को, और फोकस करके करो। क्योंकि जब आप योग विद्या में, योग लगन में लगते हैं तो आपका फोकस परमात्मा को प्राप्त करना होता है। तो जब योग में आपका फोकस परमात्मा को प्राप्त करना है, तो कर्म योग का मतलब है कि उस फोकस को ही दिमाग में रख के कर्म को करो, कि मुझे सब कुछ परमात्मा को अर्पित करके, डेडिकेट करके करना है, अपने लिए नहीं करना है। तो ये कर्म योग हो गया। ठीक है, इस तरह से वो कर्म योग को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कर्म योग है, इसी को फॉलो कर। और इसको फॉलो करने के लिए फोकस्ड, निश्चयात्मक बुद्धि बहुत जरूरी है, जो तभी हो सकती है जब तू एक आग्र होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जब तू इधर उधर भटकेगा नहीं। अगर तू भटकेगा तो तुझे को कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं। एक और पढ़ देता हूं, फिर पढ़ने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। 41 नंबर 11। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, अनिश्चयात्मक बुद्धियां अनेक दिशाओं में जाने वाली होती हैं। इस कारण निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि को ही स्थिर स्थिर बुद्धि भी कहा है। स्थिर, स्टैंडिंग, पक्की, एक जगह पे टिकी हुई बुद्धि कहा है। On this auspicious path, Arjun, the resolute mind is one, but the minds of the ignorant are divided and are many. इसको समझाते हैं, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेरे ख्याल से 40 के ऊपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो उस पर बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं 41 पर आ जाता हूं। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना होगा 40 के बारे में तो उस पर बात कर लूंगा। 41 में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधी बात बता रहे हैं, जो हम सबको पता है और हमको समझ में भी आती है। हम सब अपने जीवन में कुछ भी जब अचीव करना चाहते हैं, तो बिना फोकस किए, कंसंट्रेट किए हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अपने जॉब में, अपने काम में ध्यान नहीं देंगे तो काम ठीक नहीं होगा। हमारा जो भी एम होगा उस पे हम फोकस नहीं करेंगे तो हम वो काम नहीं ठीक कर पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि भटकती रहेगी, इधर उधर जाती रहेगी, तो हम कुछ भी ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा, हमारा ध्यान ही भटकता रहेगा, तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमको समझ में नहीं आती यहाँ पर। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायित्मिका बुद्धि उन्होंने बताई है, उनका अल्टीमेट तो एक ही मतलब है जो हमको समझ में आ जाता है। वो भी अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तू जो अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है, कभी तू ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये मेरे भाई बंधु हैं, कभी इनको मारना नहीं चाहिए, कभी ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, कभी हम पाप में क्यों पड़े, कभी जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, कभी आगे के कितनी बातें करता है। तो तेरा फोकस कहाँ पर है? तू तो भटका हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलते, बुद्धि अलग 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 जगह जा रही है। तो उसी के एग्जाम्पल में भगवान कृष्ण यहाँ क्या समझा रहे हैं, फिर वही बात, फिर वही बात। सांख्य का प्रिंसिपल बड़े सिंपल तरीके से बता दिया उन्होंने कि अगर फोकस नहीं होगा तो तेरे को कुछ भी एम अचीव नहीं होगा, नहीं मिलेगा। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। हम जिंदगी में सब इसको फॉलो करते हैं, सारी दुनिया इसको मान के चलती है, लेकिन यही भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुझको अगर कुछ प्राप्त करना है, इस युद्ध में अगर तुझे जीतना है,
तो तुझे फोकस्ड बुद्धि लगानी पड़ेगी। तू अपनी बुद्धि को इधर उधर भटका नहीं सकता। डोंट गेट एस्ट्रे इन योर थिंकिंग। डोंट गेट, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है तुझे अपने थॉट्स को लेकर। यही भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं। लेकिन समझाने में भगवान कृष्ण प्रिंसिपल्स कोट कर देते हैं कि इसका ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल यहाँ पर इस तरह एप्लीकेबल है। ठीक है, यही बात वो समझा रहे हैं कि जो बुद्धि भटकी हुई होती है उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता ना। वो तो हजार किस जगह जा सकती है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां। वो तो एक फोकस पे चलती नहीं है। लेकिन जो फोकस्ड बुद्धि होती है उसका तो एक ही एम, एक ही पर्पस, एक ही टारगेट होता है। वो तो एकदम फोकस्ड करेक्ट होती है। वो तो लेजर की तरह परफेक्ट होती है। वो तो भटकने वाली रोशनी होती नहीं है। यही भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि तेरे को वही बुद्धि अपनानी है। ठीक है, तो ये 40 और 41। अब इन दोनों मंत्रों पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं 42 43 की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने की? समझ आ गया होगा। तो इन पर कोई पूछना हो तो मुझे अभी पूछ लीजिए, अपने माइक ऑन कर लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ अरुणा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ पे जो बुद्धि वर्ड यूज किया है वो पतंजलि योग सूत्र में मन है क्या? मन की एकाग्रता की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर तो बुद्धि की ही बात हो रही है। यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है। लेकिन पतंजलि में जहां मन यूज होता है वहां कहीं कहीं पर तो मन यूज होता है। हर जगह वो नहीं होता। हर जगह क्योंकि वहां मन नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर ये कभी कभी यहाँ पर बुद्धि यूज हो जाती है। अब यहाँ पर वो बुद्धि वर्ड को बुद्धि के लिए ही यूज कर रहे हैं, मन के लिए यूज नहीं कर रहे। ओके, लेकिन अंडरस्टूड। पतंजलि में जब वो पतंजलि योग में जब वो मन की बात करते हैं तो वहां पर पहले जरूरी होता है कि मन ठीक जगह बैठेगा तो बुद्धि फॉलो करेगी। पतंजलि में जहां पर उन्होंने एग्जाम्पल्स यूज किए हैं योग दर्शन में, जहां वो बताते हैं कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कैसे की जाती है, तो वहां पर वो पहले बताते हैं कि अगर मन ठीक बैठेगा तो बुद्धि उसको फॉलो करेगी, फिर उसको बुद्धि जस्टिफाई करेगी। हमारा भी तो मन जो कहता है बुद्धि उसको जस्टिफाई करती है ना, कि वही करो। तो यही पतंजलि में उसको इस तरह से उसकी तरफ अप्रोच की गई है। यहाँ पर जो अप्रोच है, यहाँ पर भगवान कृष्ण मन और बुद्धि में कंफ्यूजन नहीं कर रहे। यहाँ पर सीधी तरह से सिर्फ बुद्धि बता रहे हैं, इंटेलेक्ट, अकल, कि तेरी अकल को क्या हुआ है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ अरुणा जी, क्या कहेंगी आप? हाँ इंदिरा जी, इंदिरा जी क्या कहेंगी आप? ये जो फोकस्ड है वो तो उसी तरह का फोकस है ना जब उसने फिश की आंख को किया था। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात है। फोकस का यहाँ और पर वही है कि जैसे उन्होंने फिश की आंख को किया था कि तेरे को क्या हाँ, दिख रहा है, उसने कहा कि मेरे को तो सारी पूरी मछली दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तब उन्होंने ये कहा था कि नहीं, तुझे तो फिश की आंख दिखनी चाहिए। ठीक। हाँ, तो वही है ना मतलब। वहां पर यही मतलब बन जाता है कि फिश की आंख कौन सी है। और दूसरा सवाल था मेरा कि ये जो मन जब भटकने लगता है, हाँ जो चीज नहीं करनी होती है, तो कहीं कितने सारे उसके एक्सप्लेनेशन आते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। और यदि करना होता है तब फिर एक ही होता है क्या इसीलिए करना है। यही बात है ना, यही बताया यही गया बात यहाँ है पर। ना। हाँ बिल्कुल यही बताया गया यहाँ पर, एग्जैक्टली। कि जब नहीं करना होता है तो उसके हजार एक्सक्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ और करना होता है ना। हाँ, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। तो जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो ऑब्वियस है कि काम नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान का भटकता रहेगा मन की यहाँ भी करना है वहां भी करना है, तो काम ठीक नहीं होगा। Very well put, Indra ji. Very well put. थैंक यू। ठीक। हाँ जी, कोई और बात किसी ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर 42 43 पे चलते हैं।
42, 43, 44. Do we have enough time today? चलिए 42, 43, 44 तीनों को पढ़ लेते हैं। उसमें जो बच जाएगा वो फिर कल करेंगे, नहीं तो आज ही कर लेंगे इसको। ठीक है, 42, 43, 44। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। 42, 43, 44 के सिंपल तरीके से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। हे अर्जुन, कामनाओं से युक्त ज्ञान की डींगे हाँकने वाले अविवेकी जन स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इस जन्म में ही कर्मफल को मानने वाले, भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी ऊंची नीची सुंदर लुभायमान बातें करते हैं। उनकी, ऐसे लोगों की वाणी चित्त को हरने वाली, लुभाने वाली, भोग और ऐश्वर्य में भरी हुई आसक्त वाली वाणी होती है। ऐसे लोगों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अभिप्राय ये है कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लीन रहते हैं, उनकी बुद्धि अस्थिर होती है। पहले इसकी और ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। अज्ञानी लोग अविपश्चित वेद का नाम लेकर उसके वेद विवाद में, कर्म कांड में उलझे रहते हैं, जो फूलों के समान सुंदर वाणी बोल बोलकर ये कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग सत्य है ही नहीं। ये लोग लालसा में फंसे हुए, स्वर्ग के पीछे पड़े हुए, जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली अनेक क्रियाओं की बातें करते हैं। ऐसे यज्ञ करोगे तो ये कर्म फिले में फल मिलेगा, ये काम करोगे तो वैसा मिलेगा, ऐसी बातें करते हैं। ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य की बातों में ही गर्क हैं। इनका चित्त योग और ऐश्वर्य की कामना से ही भरे हुआ है। इनकी बुद्धि समाधि में व्यवसायिक बुद्धि नहीं होती, स्थिर नहीं होती। ये जब समाधि में एकांत में बैठते हैं तो इनका मन चंचल रहता है। हमने इस भोग की आकांक्षा की थी, ये ऐश्वर्य चाहा था, ये मिला, ये नहीं मिला। इस परेशानी में पड़े रहते हैं, उनका मन शांत नहीं होता। एक बार और देख लेते हैं, फिर इस पर वापस आ जाता हूं। Desire-ridden men, O Parth, who are given only to listening of high rewards of action, who believe that the attainment of heaven is the highest goal of temporal birth and its activities, and who speak pretentious words to describe the many rites and ceremonies that they regard as conclusive or conducive to the achievement of worldly pleasure and power, are ignorant and bereft of discernment. Delighted by ornamental words and attached to worldly pleasures,
and dominance, men without discrimination have irresolute minds. Irresolute minds. हे पार्थ, विवेक शून्य, बस ये मंत्र पढ़कर इस प्रकार क्रिया करो तो सब ठीक हो जाएगा। किसी मार्ग से कुछ भी भला नहीं होगा, यही ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग ठेकेदार बनकर लच्छेदार वाणी बोलते हैं। ये लोग कौन हैं? ये तो कामनाओं में आसक्त हैं। ये प्रेरक भाव से वह कामाक्ता, जिसके लिए कहा जाता है कि कामात्मता न प्रशस्ता, मतलब नानाविध सुख सब धर्मात्माओं को मिलता है, किंतु वे धर्मात्मा नहीं होते, कामात्मा होते हैं। इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए ये अपने कर्म को ही उत्तम समझकर उसी में सारा सुख फल भोगने का काम करते रहते हैं। इनके लिए ऐश्वर्य और सुख सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार के चित्र विचित्र अनुष्ठानों से भरी हुई लच्छेदार बातें करते हैं। उस लच्छेदार वाणी से जिनका चित्त अपहरण कर लिया जाता है, उन भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की कर्तव्य पालन में बुद्धि व्यवसायिक नहीं होती, इसीलिए एकाग्र भी नहीं होती। आइए अब इसको समझते हैं। 42, 43, 44 एक ले लेते हैं पहले, जो क्या बोल रहा है ये। भोग मतलब प्लेजर और ऐश्वर्य मतलब पावर। इन दो शब्दों का वर्णन यहाँ इसलिए किया है कि ये दो ही कामनाओं के लिए लोग हर किस्म की पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह करते हैं। तो ये धन धान्य संबंधी भोग मांगे जाते हैं और ऐश्वर्य की शक्ति की कामना की जाती है। इसलिए इन दो बातों का यहाँ उल्लेख किया गया है। धन और धान्य संबंधी भोग, पैसा और धन से संबंधी, और शक्ति और पावर से संबंधी, इन्हीं दो चीजों की यहाँ बातें की गई हैं। एक डेफिनेशन और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपसे इसको एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊंगा। सांसारिक ज्ञान। यहाँ पर वेद वारताह का अर्थ होता है जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको पता है, संसार के बारे में रत है। जैसे वर्तमान युग में साइंस सदान कहे जाते हैं, सांसारिक ज्ञान वाले लोग कहे जाते हैं, या वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। उनका अस्तित्व होता है कि वो बहुत सारी और बातों को, विद्याओं को नहीं मानते, जैसे वह पुनर्जन्म को नहीं मानते। ये बातें प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती। इस कारण जन्म मरण ही सब जीवन लीला है। इसके फल को समझते हुए ये कामनाओं में ही युक्त रहते हैं। ये बुद्धि स्थिर नहीं है, ये सब दिशाओं में इधर उधर भटकती है। आइए इन बातों को जरा समझते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यहाँ। हाँ, क्वाइट अ बिट। ऐसे लोग होते हैं जो कि हर किस्म की विद्या का, हर किस्म की अथॉरिटेटिव बुक्स का, चाहे वो वेद हों चाहे कोई और किताबें हों, ऐसी किताबों का नाम लेकर तेरे को उलझा के रखेंगे कर्म कांडों के अंदर, और सुंदर बातें, अच्छी बातें बोल बोलकर तुझे भटकाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण जो है ना,
ये 2 बातें ऐसी हैं इनकी, जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं। एक बात तो है जो अ, वेदवादी कहा जाए जिसको, या जिसको कहा जाए कि कर्मकांडी है, ऐसी बात पे वो कंसंट्रेशन करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है? दूसरी बात हो गई कि वो कंसंट्रेट करते हैं एक शब्द के ऊपर जिसको कर्मकांडी कहते हैं। इन दोनों को हम समझ लेते हैं, वेदवादी, कर्मकांडी। सारी की सारी गीता में आगे कई जगह ये दोनों वर्ड आएँगे। कर्मकांडी कई जगह कहेंगे और वेदवादी भी कई जगह कहेंगे। इनको समझ के आगे बढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि जो कर्मकांडी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि शास्त्रों में, किताबों में ये लिखा है तुझको ये करना है। तू ये करेगा तो तुझको अच्छे भोग मिलेंगे, प्लेजर्स मिलेंगे, पैसे, धन, संपत्ति मिलेगी, और तू ये करेगा तो तेरे को पावर और शक्ति भी मिलेगी। तो तू यही कर और यही करके तू स्वर्ग भी चला जाएगा। वो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करके तेरे को उलझा के रखते हैं, लच्छेदार, मीठी-मीठी बातें करते हैं। इसी में तेरे को भटका के रखते हैं। अब हमको ये समझना है कि कर्म कांड करने में बुराई क्या है और कर्मकांडी की यहाँ पर उन्होंने आलोचना क्यों की है। कर्म कांड का मतलब होता है कि जो सुबह आप भक्ति और पूजन करते हैं, अगर हम सुबह उठ के हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी तरह की आप प्रेयर्स करते हैं, वो सब कुछ कर्म कांड होता है, क्योंकि वो सारा कुछ आपको किसी न किसी शास्त्र की किताब ने समझाया बताया है, तो आप उसको फॉलो करते हैं। तो ये हो गया कर्म कांड, क्योंकि उसका कर्म करने के लिए आपको बताया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू सुबह उठ के ही जब तू हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, संध्या कर रहा है, कोई भी किस्म की प्रेयर कर रहा है, तो तू सब कुछ तो परमात्मा को समर्पित करके कर रहा है। तू तो इदन्नमम भाव से ही प्रेयर करता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तुझे अर्पित करता हूँ परमात्मा, मुझे अच्छे मार्ग पे चला, मुझे सुबुद्धि दे, मुझे तू हर किस्म की अच्छाई दे। यही समझाते हैं ना भगवान कृष्ण। जब यही समझाते हैं भगवान कृष्ण, तो फिर जब तू सारे दिन का काम करता है, कर्म करता है, कार्य करता है, कर्तव्य करता है, तो इसको भूल कैसे जाता है? या तो तू कर्म भी अपने निष्काम कर, या तो तू अपने सारे दिन के जो काम है, सारा दिन जो अपने काम कर रहा है, वो भी परमात्मा को डेडिकेट करके ही कर, कि ये तेरे ही लिए कर रहा हूँ, हे परमात्मा, सही मार्ग पे चला, सही बुद्धि दे मेरे को। वो तो तू करेगा नहीं। तू सुबह करेगा अपना पूजा पाठ, उसके बाद सब भूल जाएगा, भूल के तू बाहर आके दूसरे काम करेगा। तो वो लोग जो इस तरह काम करते हैं, उनको भगवान कृष्ण ने आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। अभी ठीक है? अब जी ठीक है। हाँ, अब जो लोग सुबह उठ के तो भगवान का नाम लेते हैं और सुबह उठ के डेडिकेट करते हैं सब कुछ, कि हम जब प्रेयर कर रहे हैं, हम जो उन शास्त्रों से, उन किताबों से ली हुई पद्धति, उस सिस्टम के हिसाब से ही अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुझको सब कुछ डेडिकेट करते हैं, चाहे हम मंदिर में जाते हैं, चाहे घर में करते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं। हम डेडिकेट तुझको सब कुछ करते हैं, तेरे ही लिए हम कर रहे हैं, और तू हमको बुद्धि दे, हमको ज्ञान दे परमात्मा, हमको सब कुछ प्रदान कर। ये हम उससे मांगते हैं, पर प्रार्थना करते हैं और उसी को सब डेडिकेट कर देते हैं इदन्नमम भाव से, कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, हमारी पूजा खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? फिर ये होता है कि हम सब भूल जाते हैं और अपने सेल्फिश कामों में लग जाते हैं। तब सारी कामनाएं हमारी जाग उठती हैं। तो यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं, उनका इन्होंने नाम कर्मकांडी लोग दिया है,
कि ज्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके जाल में हम सब फंस जाते हैं। ये ऐसे जाल बुनते हैं कि हम इनकी बातों से निकल नहीं सकते। आप देख लीजिए सोसाइटी में भरे पड़े हैं ऐसे लोग। सोच सुबह शाम हमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमको ये समझाएंगे कि तुझको क्या करना चाहिए कि तेरे को स्वर्ग भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मगर ये गलत बोल रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर तू। ये एक बात। अगले में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं उसको कि ऐसी बातों को बताने वाले लोग तुझको ऐश्वर्य की और भोग की बातें बहुत समझाएंगे कि ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। ये लोगों की बुद्धि कभी भी एकाग्र और व्यवसायिक नहीं होती। ये खुद भी भटके हुए होते हैं और इसी चक्कर में रहते हैं कि सबको कैसे अपने जाल में फंसाकर भटकाया जाए। ये 3 मंत्र यही बेसिकली हमको समझा रहे हैं, भोग और पीयूष जी, ये ऐश्वर्य। आज का एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना? सॉरी। यही आज की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, भटकाने की। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की नहीं है, ये स्ट्रेटेजी हर जगह है ना। सब रिलीजियस लोग यही करते हैं ना। यही करते हैं, हाँ। हर धर्म के लोग, चाहे आप क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म कुछ भी पकड़ लीजिए, सब यही करते हैं ना। हाँ। कोई आपको ये समझाता नहीं है कि जो मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हो उसी हिसाब से सारी जिंदगी, सारा दिन जियो। ये तो कोई नहीं समझाता। मेरे पास आ जाओ, मैं फंसा लूंगा तुमको। जो मैं बोल रहा हूँ वही करेक्ट है, उसी को मानो। यही बात होती है। बराबर है, हाँ, बराबर यही है। यही होती है ना। यही भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर कर्म कांडी वर्ड यूज करते हैं, वेदवादी वर्ड यूज करते हैं, उसका यही मतलब है और यही हमको समझना पड़ेगा। वो ये नहीं कहते कि कर्मकांड मत करो, वो ये नहीं कहते कि वेदों को फॉलो मत करो, वो ये नहीं कहते कि अपनी सुबह की पूजा पाठ प्रेयर मत करो। वो कहते हैं करो, मगर फिर उसी पर अपना सारा दिन और सारी जिंदगी चलाओ ना भाई। वो तो तुम करोगे नहीं, तो पूजा क्यों कर रहे हो? अगर पूजा की पद्धति पर, उसकी टीचिंग्स पर, उसकी प्रेयर्स पर अपनी जिंदगी, अपना दिन नहीं चलाओगे तो उसका क्या फायदा? यही इसमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वही करो जो सुबह अपनी कर्मकांड की पूजा में करते हो। नहीं करोगे तो ये लोग जो होते हैं ये फिर फंसाने वाले होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लुभाने वाले होते हैं, मगर इनकी कोई किसी की बुद्धि जो है वो फोकस्ड नहीं होती। वो सारी बुद्धि दूसरे लोगों को फंसाने में, उनके चक्कर में लगी रहती है कि हम किस तरह से इनसे फायदा उठाएं। फिर उसमें निष्काम कर्म नहीं होता, फिर उसमें सुख दुख लाभ हानि जय विजय सब आ जाता है। यही उसको भगवान कृष्ण यहाँ तक यही समझा रहे हैं। इस पर आगे बात भी करेंगे, और ये 42, 43, 44 तक यही बताया गया है। अब आज की बात पे कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो प्लीज अपने अपने माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और बातें शेयर कर लीजिए। हाँ जी, किसी ने कुछ कहना है, कुछ बोलना है? पीयूष जी, ये सब समझा रहे हैं उनको युद्ध करने के लिए ना, अर्जुन को उनकी बुद्धि को फोकस करने के लिए, बुद्धि को फोकस करने के लिए। अच्छा, कि तू एकाग्र हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, तू इधर उधर भटक मत। थैंक यू, सही बात है। हाँ जी, कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन या कोई कमेंट आज की बात पर, अगर कंफ्यूजिंग नहीं लगा हो तो? अगर कंफ्यूजिंग है तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा अगले हफ्ते। और ये बात तो बहुत ही अच्छी लगी कि जो आप सारा दिन जैसे पूजा करते हो उसी तरह से अपना कर्म भी करो। ये बात तो बहुत ही अच्छी लगी, यही बात है क्योंकि ना ये कोई सर, करता ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, यही तो बोल रहे हैं वो, ये कोई करता ही नहीं है। वो तो ये यही कोई नहीं बोल रहे हैं करता, भगवान कृष्ण। वो पूजा करके सब भूल जाते हैं। अच्छा, हो गई पूजा, काम खत्म। हाँ, जैसे ही सुबह मंदिर में जाके प्रसाद खाया, बाहर निकले सब भूल गए। जैसे ही सुबह अपनी पूजा खत्म हुई, सब भूल गए कि क्या पूजा की थी, क्या बोला था वो भी भूल गए। क्योंकि यही है। मे भी हम लोग अपने मन से ज्यादा काम लेते हैं, बुद्धि से नहीं। तो मन और बुद्धि को एक जगह लगाइए। वही वही बात है ना, मंदिर से बाहर निकले और सब भूल गए
और अपने कर्मों में आ गए। सारी जमीनों में आ गए। तो मन को चाहिए कि बुद्धि को समझाए कि तू ठीक मन को ही एकाग्र करना सबसे बड़ी बात है पहले। तू ठीक रास्ते पर चल। वही बता रहे हैं भगवान कृष्ण। वो भी कोई बहुत मुश्किल काम तो कुछ नहीं है, हम तो उसमें लगे रहते हैं, हमको प्रैक्टिस होती है उसकी। हमको पता है कि हमको कॉन्सेंट्रेटेड एकाग्रता चाहिए, नहीं तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। कोई तो ऐसा अभी तक मुश्किल अर्जुन भी तो अपनी मन से ही सब काम कर रहा है, बुद्धि से नहीं। ठीक है, उसी को भगवान कॉन्सेंट्रेट करवा रहे हैं ना कि तू एकाग्र हो जा। उन्होंने कुछ ही डिसेबल किया हुआ। हाँ जी। और कोई बात, कोई और कमेंट, किसी की कोई और क्वेश्चन? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैंने कल भी पूछा था, बट आई थिंक आपने आंसर किया, मैंने ठीक से सुना नहीं या मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने पूछा था कि वो श्री कृष्ण भगवान ने, वो तो भगवान थे, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में उनकी आयु आई थिंक कुछ 130 इयर्स के तक उन्होंने सरवाइव किया था, तो क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलती की थी कमिंग इनटू ह्यूमन लाइफ? उन्होंने जरूर की होंगी, और मेरे को लगता है नॉर्मल ह्यूमन लाइफ तो उन्होंने लीड की ही थी। हालांकि उनको ज्ञान विद्या बहुत थी और योग में वो एक्सपर्ट थे, लेकिन इसके अलावा भी गलतियां या मिस्टेक्स तो हर इंसान करता है, उन्होंने भी की होंगी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में दुख भोगे थे, प्रॉब्लम्स फेस की थी, बहुत लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया था। अगर उनकी लाइफ को तो फिर पढ़ेंगे, उनको भी जन्म लेके आना चाहिए था, फिर नेक्स्ट जन्म में उनको भी जन्म मिलना चाहिए था। अब ये तो देखिए, वो अपनी इस बात को समझाते हैं, मेरे ख्याल से 16 या 17 चैप्टर में समझाएंगे कि अवतारवाद क्या होता है, कि मैं कैसे आया हूं इस धरती पर, और मैं क्या कर रहा हूं, और क्यों मुझको अवतार कहा जाता है। इस पर वो समझाएंगे अच्छी तरह इस बात को, कि मैं इस इच्छा से जन्म लेकर आया हूं कि मुझे कुछ काम करना है। धर्म संस्थापनार्थाय, उस काम करने के लिए ही मैं आया हूं, और मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे क्योंकि मैं ह्यूमन फॉर्म में आया हूं, तो मुझे ह्यूमन प्रॉब्लम्स, कष्ट, सारी शरीर के प्रॉब्लम, ये सब भुगतनी पड़ेंगी। ये वो समझाते हैं। हम बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करें, अवतारवाद के ऊपर बहुत डिटेल में बात करें। बड़ी अच्छी तरह बताया भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर, और बहुत क्लियरली बताते हैं कि मैं भगवान या ईश्वर या परमात्मा नहीं हूं। बहुत क्लियरली इस बात को बताते हैं। हम उनको इज्जत से भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान के तुल्य, उनके समान मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं। वो समझाएंगे इस बात को, जब अपना विराट रूप दिखाएंगे उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, करेंगी वेट, या मैं उसके पहले समझाना शुरू कर दूं? अगले हफ्ते। कोई बात नहीं सर, वेट करेंगे, एज इट गोज, चैप्टर वाइज वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना। बात की बातें पहले पता चल जाएंगी ना। वो कहानी का एंड तो एंड में ही रिलीज होता है। वही बात है, पर वो अब समझाएंगे तो और भगवान। 5 दिन राह देखनी पड़ेगी पीयूष जी। नहीं, अभी एंड होने में बहुत देर है, अभी तो हम सेकंड चैप्टर में ही है। नहीं पर अब नेक्स्ट सुनने के लिए 5 दिन राह देखनी पड़ेगी। हाँ, हाँ क्या करें, अब जब प्रॉब्लम आप ये कोई है। तो नॉवल रिपीट सुन लीजिए, जो भाई भेजेगा ना, हाँ, पीयूष जो भेजेंगे उनको रिकॉर्डिंग रिपीट सुन सुन लीजिए। लीजिए। अब प्रॉब्लम हाँ, ये वो है कि बहुत अच्छा देखिए, अगर बीच में हम कोई सेशन करते हैं तो जो लोग वर्किंग लोग हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते ना, उनको मुश्किल हो जाती है ना। सही बात है, सही। तो आपने एक इसीलिए, बार ट्राई भी किया था, हाँ, एक गीता बार का मैंने ट्राई लिए। किया था बीच में कि थर्सडेज हाँ को जी, करेंगे, लेकिन वो होता नहीं। नहीं होता है। हाँ, यही प्रॉब्लम होती है, तो 5 दिन जब हम वेट। कोई इच्छा पुस्तक इच्छा पढ़ते तो जरूर होती है। जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, जो बहुत लोग करते हैं ना कि भाई क्या कैसे चलेगा, वो एंड में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तो मजा नहीं आता। अब कोई लोग कहते हैं कि मूवी का एंड नहीं बताओ, हमें मूवी देखनी है। यही बात है कि जो जिस समय पर ठीक है वहीं पे सुनना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। तो आएगा अभी,
जब से उस चैप्टर पे आएंगे वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा उस बात को भी अच्छी तरह। ठीक है ना? तो आज की बात पे कोई और क्वेश्चन या लगा हो कि कोई चीज दोबारा समझाने की है तो मैं फिर पिक कर लूंगा, या कोई बात नहीं समझ में आई तो भी बताइए, या कोई और अपने कमेंट्स हो तो बताइए आज की बात के ऊपर। आज तो आनंद आ गया। ठीक है। बहुत अच्छा है। चलिए बहुत फिर अच्छा, थैंक यू। अच्छा लगा पीयूष जी, थैंक यू बहुत पीयूष बहुत जी, धन्यवाद। थैंक्स सबको, नमस्ते, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। नमस्ते। अगले नमस्ते सैटरडे पीयूष मिलते हैं। जी, नमस्ते नमस्ते। सबको नमस्ते। सब थैंक